समायोजन के लिए हम लोग आए हैं। कोविड कर्मचारी हैं हम लोग, सभी लोग। हम लोग बार बार एक गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का समायोजन कर दिया जाए, कि आपका समायोजन कर दिया जाएगा। एक एक महीने का लॉलीपॉप देके हम लोगों को भेज दिया जाता है। और दुर्भाग्य बस ये है कि कोरोना भी इसी सरकार में आई और इसी सरकार ने हमें काम दिया और इसी सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुन रहे। 2 महीने 3 महीने की हर बार एक्सटेंशन आता है। जैसे लगता है कि मोबाइल का रिचार्ज हो रहा, 3 महीने की ऑफर, 2 महीने की ऑफर, 1 महीने की ऑफर से मुक्ति हमें कब मिलेगी? यह समायोजन हो सकता है तो यूपी में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, फिर क्यों नहीं हो सकता? अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं इस चीज का वो करती है, तो एक बार हम पुनः उनका घेराव करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और हम इस समय खड़े हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन क्षेत्र में, जहां की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है कोविड कर्मचारी उत्तर प्रदेश का, जो कि है समायोजन को लेके। जब कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जो है गुजर रहा था, उस समय जो है कोरोना वॉरियर्स जैसा पद दिया गया है, कोरोना वॉरियर कहा गया है। और आज इनकी समस्या ऐसी है कि प्रदेश सरकार जो है वो इनको समायोजन जैसा जो है पद देने को तैयार नहीं है। क्या है इनकी समस्या, चलिए इनसे जानते हैं, बात करते हैं। जी, नाम बताएं। सर, मेरा नाम है पूजा सक्सेना। जी, क्या मुद्दा है? मेरा समायोजन के लिए हम लोग आए हैं। कोविड कर्मचारी हैं हम लोग, सभी लोग। हम लोग बार बार एक गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का समायोजन कर दिया जाए, मगर ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। कब तक हम लोगों को एक एक महीने का लॉलीपॉप दिया जाएगा? कब तक हम लोग इस तरीके से हम लोगों के साथ में शोषण किया जाएगा? हम लोगों को बताया जाए कि हम लोग आगे क्या करेंगे, हमारा कोई भविष्य है या नहीं है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तो जैसे कि आप लोगों को बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, तो क्या उनको इसके माध्यम से बताया नहीं आपने? सर, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हर जगह दिया ज्ञापन। किसको नहीं दिया? डीएम वगैरह सबको दिया, विधायक वगैरह। क्या बोलते हैं जिलाधिकारी साहब? कि आपका समायोजन कर दिया जाएगा। एक एक महीने का लॉलीपॉप देके हम लोगों को भेज दिया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे साथ ऐसे ही हमेशा शोषण होगा। जी, कुछ कह रही हैं? सर, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है हम लोग। किस जिले से हैं? सर, अयोध्या। जी, किस पद पर हैं? सर, एलटी। क्या समस्या, क्या मुद्दे हैं? सर, मुद्दा ये है हमारा कि हमको डायरेक्ट जो है समायोजन चाहिए, और जो एक एक महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है हम लोगों को, वो नहीं चाहिए हम लोगों को। जी, अच्छा बताइए सर। तो हम लखनऊ में आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो इस समय दोनों केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, हमारी नियुक्ति और दुर्भाग्य बस ये है कि कोरोना भी इसी सरकार में आई और इसी सरकार ने हमें काम दिया और इसी सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी महकमे के घर वाले और सरकारी महकमे के लोग भी कोविड से परेशान थे। जब उनके घर वालों ने उनको बेघर कर दिया तो हमने उनको स्वस्थ बना के और अपने घर वालों को छोड़ के उनकी जिंदगियां बचा के उनको फिर से उसी सीट पे बैठाया, उसी महकमे में वापस किया। आज वो महकमा हमारी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। जिले के सीएमओ साहब क्या कहते हैं? जिले के सीएमओ साहब कहते हैं कि ये मेरे कार्य क्षेत्र का नहीं है, जैसा मुझे ऊपर से आदेश मिलेगा मैं वैसा ही कार्य करूंगा। तो स्वास्थ्य मंत्री जी को भी तो आपने आश्वासन दिया, कुछ आश्वासन दिया गया होगा उनकी तरफ? हम अपने जिला ही नहीं, हम अपने पूरे प्रदेश के बीजेपी के या अन्य के सभी लोगों के सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि जिला अधिकारी, एसडीएम, सीडीओ, हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया, सभी लोगों ने आश्वासन दिया। यहाँ तक कि हम लोगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री लोग जी को भी हमने दिया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें बार बार आश्वासन देते हैं कि आप लोगों का समायोजन कर दिया जाएगा, आप लोगों का समायोजन कर दिया जाएगा, बट समायोजन होगा कब? और ये जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने की हर बार एक्सटेंशन आता है। जैसे लगता है कि मोबाइल का रिचार्ज हो रहा, 3 महीने की ऑफर, 2 महीने की ऑफर, 1 महीने की ऑफर। ये ऑफर से मुक्ति हमें कब मिलेगी? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार जो बीजेपी की सरकार है और राज्य की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों के कार्यों को देखते हुए, जब उन्हें हम लोगों को नौकरी दिए हैं, तो हम लोगों के भी बाल बच्चों का ध्यान में रखते हुए, हम लोगों के मान सम्मान और जीवन के बारे में सोचते हुए हम लोगों का समायोजन करें। यही नहीं, एमपी की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने अपने यहाँ कोविड कर्मचारियों का समायोजन कर दिया। केंद्र में बीजेपी है, एमपी में बीजेपी है, समायोजन हो सकता है। तो यूपी में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, फिर क्यों नहीं हो सकता? सरकार कर सकती है,
सरकार कर सकती है, सरकार के हाथ में, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में। ये लोग हम लोगों के ऊपर अपना हाथ रखें और हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि 2024 में हम उनके साथ हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? ये आंदोलन आज से ही आगे बढ़ता रहेगा कि कुछ और भी क्या है आपके आगे? जिंदगी है, बढ़ता रहेगा जब तक हमारा समायोजन नहीं होगा। जिंदगी है तो लड़ना है, जीना है तो लड़ना है, चाहे वो सिस्टम से लड़े, चाहे समाज से लड़े, चाहे घर से लड़े। जब तक नौकरी रहेगी, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक समायोजन नहीं होगा, तब तक लड़ेंगे। जी सर, क्या मुद्दा? जी, मेरा नाम डॉक्टर रमन सिंह है। मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारा बस एक ही मुद्दा है कि हम लोग ने जिस परिस्थिति में अपना काम किया है और अभी तक हम लोग ने काम करते आए हैं और हम लोग को ना निकाला जाए और हम लोग का समायोजन NHM के द्वारा कर दिया जाए। और सरकार से मेरी बस यही मांग है, बस हम लोग को देखते हुए, हम लोग के परिवार को देखते हुए हम लोग को ना निकाला जाए और हम लोग को समायोजन कर दिया जाए NHM में। तो जैसे कि आपके सदस्यगण भी ये जो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी आश्वासन ही दिया गया है, कोई आगे किसी प्रकार का जो है लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा, करा जाएगा। क्या मुख्यमंत्री स्तर पे भी कोई वार्ता हुई है आपके? जी, हमारे मुख्यमंत्री स्तर पे भी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री स्तर पे भी हुई है। हम लोग महीने में कम से कम 2 से 3 बार उनके पास जाते हैं। बस हम लोग को आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, हम देखते हैं, कुछ करते हैं। आज सितंबर हो गया, 30 तारीख तक की हम लोग की नौकरी, उसके बाद हम लोग का आगे क्या है अंधकार में है, हम लोग को कुछ नहीं पता है। बस सरकार से हम लोग का यही है कि हम लोग से इससे हम लोग को द्वारा मुक्त किया जाए और हमको NHM में समायोजन किया जाए। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है, मैं औरैया जिले से आया हुआ हूँ। क्या मुद्दे हैं ये आपकी जो विशाल मुद्दा? और हमारा एक ही मुद्दा है, समायोजन। क्योंकि हम लोगों ने उस कार्यकाल में काम किया जब किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का बहन उसको छूना नहीं चाहता था, तब हम लोगों ने सबने मिलकर उनको काम किया, इस परिस्थिति में काम किया। और उसके बाद भी उनको केवल महीने की तरह भांति रिचार्ज कर दिया जाता है और कोई हमारे आगे तक का कोई प्रणाली नहीं, कोई काम, कुछ भी, भविष्य बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। तो इसको बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग महीने 2 महीने में हमेशा मिलते रहते हैं, उनको ज्ञापन वगैरह देते रहते हैं। जितने भी भाजपा डबल इंजन की सरकार है, जितना भी जिला स्तर पे जिला अधिकारी हैं भाजपा के, जो भी बड़े बड़े हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको सबको जनप्रतिनिधि से मिलकर उनसे करते रहते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई क्लियर स्पष्ट रूप से उनका जवाब नहीं मिला है। तो क्या बोलते हैं जब आप स्वास्थ्य मंत्री से मिले तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा, जब हम 27 तारीख को मिले थे तो वो कि 5 दिन का, 3 साल हो गए हैं उनको ड्यूटी करते हुए। इन्होंने जब रखा हुआ था उस टाइम भी इन्होंने कई जगह पे बोला था और समायोजन किया भी है कई प्रदेश की सरकारों ने, पर यहाँ की सरकार का अड़ियल रवैया हमें समझ में नहीं आता। 10,000 और 7,000 6,000 पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनका हर महीने में यहाँ आगमन होता है 2 से 3 बार। कम से कम एक बार आने का खर्चा इनका 1,500-2,000 पड़ता है। पूरी सैलरी ये सिर्फ यहाँ अपनी आवाज उठाने में गवा देते हैं। उसके बावजूद भी ये अड़ियल रवैया सरकार का मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्या सोच रहे हैं कोविड कर्मचारियों को। जब भी हम इनसे मुलाकात करेंगे तो ये यही एक चीज कहते हैं कि हम देख रहे हैं, आपका समायोजन कराएंगे, पर ये कब कराएंगे? 3 महीने पहले हम लोगों ने 1500 कर्मचारी आए थे, उनका घेराव हमने उनके आवास का किया था। उन्होंने तब हमसे कहा था कि आप हमें कुछ समय दे दीजिए, आप लोगों का समायोजन किया जाएगा। पर 3 महीने के उपरांत अभी इस महीने तक, लास्ट तक हम लोगों का अभी एक्सटेंशन आया हुआ है। फिर हम एक्सटेंशन के लिए अभी वेट कर रहे हैं कि पता नहीं आगे आएगा भी कि नहीं आएगा। और एक्सटेंशन का अब सवाल भी नहीं है, अब हमें चाहिए समायोजन। हम 3 साल अगर कोविड मरीजों की रक्षा या उनकी ट्रीटमेंट में लगे हुए थे हमारे कर्मचारी, तो अब उनको रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है सरकार का, और उन्हें रिवॉर्ड देना ही चाहिए। समायोजन नहीं करती है सरकार की तरफ से, अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति बस एक है कि आज हम उसी सिलसिले में आए हुए हैं, और हम अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं इस चीज का वो करती है, तो एक बार हम पुनः उनका घेराव करेंगे, और अगर उससे भी नहीं बात बनेगी तो हम एक बार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। जी सर, कुछ कह रहे हैं? जी बताएं। हम कह रहे हैं कि कोविड काल में, नाम बताएं। नाम मेरा दीपक सिंह है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। हम लोग रात 2-2, 3-3 बजे रात तक काम किए हैं। सुबह 6 बजे फिर ड्यूटी आना होता था। जिस समय किसी ने घर से नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय हम लोग कोरोना काल में घर से निकले। उस समय तो हम लोगों के लिए थालियां बजवाई गई, ताली बजवाया गया,
लेकिन आज के दौर में हम लोगों को बस वही रिचार्ज वाला काम किया जा रहा है कि 1 महीने का एक्सटेंशन आ रहा है, 2 महीने का एक्सटेंशन आ रहा है। हम लोगों को मतलब जिंदगी एकदम अधर में लटक गई है कि हम लोग किधर जाएं किधर न जाएं। बस सरकार से हमारी यही डिमांड है कि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, किसी न किसी में हम लोगों को समायोजन कर दिया जाए ताकि हम लोग हर कार्य सुनिश्चित ढंग से करते रहें। तो कोरोना काल में कोरोना वॉरियर और हीरो की रोल अदा करने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा। कहीं पर कोई समायोजन जैसे कहीं मुद्दों पर कोई आश्वासन नहीं है। क्या आगे आगामी आने वाले समय में ये समायोजित पद पर निवृत्त हो पाएंगे कि नहीं, जानने के लिए बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं हरीश तिवारी। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।